नए वायरस के विस्तार का दर्दनाक असर है ये कोरोना सी नई बीमारी का कहर। वक्त बीतता जा रहा है, सांसों पर संकट भी बड़ा होता जा रहा है। अस्पतालों के बाहर कतारें लंबी होती जा रही हैं, मासूमों की तड़प बेहिसाब होती जा रही है, अपनों की परवाह बढ़ती जा रही है, डर पसरता जा रहा है क्योंकि फिर से वुहान वायरस के विस्फोट के बाद वाले हालात जैसे बनते जा रहे हैं। तो सवाल ये, क्या ये बेबी वायरस भी किसी चाइनीज लैब से निकला? क्या ये फिर चीन की सोची समझी साजिश का नतीजा है? क्या ड्रैगन फिर वायो वेपन से अमेरिका में तबाही मचाएगा? चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने की महत्वाकांक्षा पाले बैठे शी जिनपिंग की मंशा क्यों सवालों के चक्रव्यूह में है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए और देख लीजिए कि ड्रैगन के आंगन में किस कदर मासूम बच्चे दर्द से बेचैन हैं। ये बीजिंग के अस्पताल का दृश्य है, जहां इंच भर जगह नहीं बची, बेड अटे पड़े हैं मासूम बच्चों से। हर बच्चे की कमोबेश एक जैसी शिकायत है, टीस है, छटपटाहट है, तेज बुखार है, फेफड़ों में सूजन है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे ठीक होकर वापस भी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की हालत खराब है। उन्हें आईवी ड्रिप लगाए गए हैं। बच्चों के परिवार वाले घबराए हुए हैं, डॉक्टर भी परेशान हैं। 首先就是第一是担心孩子的身体，那肺部感染的话，如果产生一些不可逆的损伤的话，因为毕竟有很多病毒大家还是不了解它的，有一些是可治的，有一些不可治的。经过我们这个新冠肺炎以后，有一些那个因为这个病毒的感染啊，生命都没有得以保护，都没有留下来的，大家肯定会有一点点惧怕。然后这是其一，其二是现在是开放了以后，就正常的这个新冠解禁了以后呢，我们 बीजिंग के अस्पतालों में शेनयांग से भी बच्चों को लाया गया है इलाज कराने के लिए। उसी शेनयांग से जहां के लियोनिंग में पहली दफा निमोनिया सी इस बीमारी के बारे में पता चला था। देखते ही देखते लियोनिंग से निकलकर समूचे शेनयांग में ये वायरस पसरता चला गया, बच्चे बीमार होते गए। अब ये 800 किलोमीटर दूर बीजिंग में भी बड़ी तादाद में बच्चों को बीमार कर रहा है। 包括我们孩子可能咳嗽反射相对比较弱，我的呼吸道的纤毛运动功能也不是那么足，还有包括我们的免疫球蛋白可能水平也偏低，那么都有可能容易造成感染。 चीन के पूरे उत्तरी हिस्से में बच्चों की सांसें फूल रही हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, चीन के लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। स्टेट काउंसिल ने कहा, आगे कुछ दिनों में इन्फ्लुएंजा अपने चरम पर होगा और भविष्य में कुछ क्षेत्रों में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया का संक्रमण भी फैल सकता है। कोविड संक्रमण के दोबारा बढ़ने के जोखिम के बारे में भी चेतावनी दी गई। स्टेट काउंसिल ने कहा, सभी इलाकों को संक्रामक रोगों पर सूचना रिपोर्टिंग को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि चालबाज चीन ने अब तक अपने लोगों के लिए किसी तरह के प्रतिबंधों का ऐलान नहीं किया। ना तो मास्क पहनने का सरकारी आदेश जारी किया गया और ना ही स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया, जबकि किसी भी क्लास में बच्चों में ऐसे लक्षण देखते ही स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं। जाहिर है, स्थिति की भयावहता को कम करने की कोशिश में चीन भरसक लगा हुआ है। महामारी में तब्दील होती जा रही है ये बीमारी। इसके बारे में चीन ने तब खुलासा किया जब प्रोमेड नाम के सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने आवाज उठाई। इसी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन से जानकारी मांगी। WHO ने अपने स्तर पर एहतियात बरतने की सलाह दी। इसके बाद दुनिया भर के देश चौकन्ना हो गए। नेपाल ने इस बीमारी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग से निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया। नेपाल ने कहा है, हम पूरी स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं और नियमित निगरानी कर रहे हैं। श्वसन सिंकाइटिस वायरस का परीक्षण करने वाली सेंट्रल लैब से स्थिति की बारीकी से निगरानी करने को कहा जा रहा है। नेपाल ने चीन से बीमारी के बारे में जानकारी न देने पर नाराजगी भी जाहिर की। जाहिर है, भारत को भी इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जूनोटिक वायरस हो सकता है, क्योंकि चाइना में वो सब चीज़ें खाते हैं
और पिछली बार भी हमारा तजर्बा इसमें बहुत ख़राब रहा था, आज तक उसका पता ही नहीं लगाने दिया उन्होंने लोगों को ये क्या था। लेकिन एक ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस की पहचान भी हुई है और माइकोप्लाज्मा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इस सीज़न में निमोनिया बच्चों में होता है। लेकिन अभूतपूर्व संख्या में निमोनिया का होना तो चिंता का विषय अपने आप में है और वो उसको बाहर नहीं आने देते खबर को। अब ये खबर भी कैसे वापस बाहर आई है तो ये तो एक मौजज़ा ही है, ये कहूँगा मैं। भारत सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ऐसे किसी भी तरह के चाइनीज वायरस से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया मेड इन चाइना कोरोना वायरस से साक्षात्कार कर चुका है। दो चीज़ें कॉमन है हमारे पास, चाइना भारत के करीब है और दूसरा चाइना की आबादी में जो ओवर क्राउडिंग है वो हमारे यहाँ भी है। तो ये दो वजूहात की वजह से ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं गलती से भी संक्रमण इसका चाइना से बाहर निकल आया तो ये बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। और चूँकि हमारे यहाँ भी ओवर क्राउडिंग है, वेदर सेम है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें अगर मैं इसलिए इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि सावधानी अच्छी होती है। कोरोना के इस बीच अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लॉरा लूमर ने दावा किया है, जिस बेबी वायरस से उत्तरी चीन के मासूम तड़प रहे हैं वो चीन का नया वायु वेपन हो सकता है। लूमर का दावा है कि चीन 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले दुनिया पर एक और बायो वेपन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे लूमर का दावा है, कोरोना वायरस का विस्फोट तभी हुआ था जब पिछली बार अमेरिका में चुनाव हुआ था। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही भी अमेरिका में ही मची थी। इस बार अमेरिका में चुनाव होना है। इसी महीने सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग में तो बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह भी कहा था और इसके तुरंत बाद चीन में नया वायरस आ गया। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ड्रैगन का नया प्रयोग। कोरोना जब आया था तब भी पहले चाइनीज ही इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए थे, बाद में पूरी दुनिया में ये पसरता चला गया। ऐसे में इस बार भी शुरुआत में चीनी बच्चे बीमार हो रहे हैं तो ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं। अमेरिकी पत्रकार आशंका जता रहे हैं, अपनों की जिंदगी को सीढ़ी बनाकर शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगे। हालांकि मासूमों की तड़प के बीच ये सिर्फ अंदेशा है, आरोप है। सच्चाई क्या है ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह वुहान वायरस के बाद ड्रैगन बदनाम है, शी जिनपिंग के दामन पर दाग लग रहा है, उसे देखते हुए इस बार जिस तरह उत्तरी चीन में बच्चे तड़प रहे हैं, इमरजेंसी जैसी हालत है और इसका विस्तार हो रहा है, उससे चमगादड़ खोर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया में डर का मीटर बढ़ा हुआ है।